यह कहानी है रतन नाम के एक मेहनती किसान की। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसके दो पुत्र थे, जिनमें से एक का नाम हीरा और दूसरे का नाम बिरजू था। हीरा 5 साल का था और बिरजू 6 साल का। एक दिन रतन शाम के समय थका हारा अपने खेत से घर लौट रहा था कि तभी उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। शाम के समय सन्नाटे में ये बच्चा कौन रो रहा है? जैसे ही रतन की नज़र झाड़ियों पर पड़ी तो उसने देखा कि एक नवजात शिशु झाड़ियों में पड़ा हुआ रो रहा था। उस नवजात शिशु को देखकर रतन अपने आप से बोला, राम राम राम, कैसा समय आ गया है। कोई अपने बच्चे को झाड़ियों में छोड़कर कैसे जा सकता है? अगर मैं इसे यहाँ छोड़कर गया तो ये बेचारा तो रात की सर्दी में ठिठुर ठिठुर कर मर जाएगा। मुझे इसे घर ले जाना चाहिए। रतन उस बच्चे को अपने घर ले आया। रतन के हाथों में बच्चा देखकर उसकी पत्नी विमला चौंकती हुई बोली, ए जी, ये किसका बच्चा है? रतन ने सारी घटना बताते हुए विमला से कहा, विमला, ये बच्चा मुझे झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। पता नहीं किसका बच्चा होगा। आप इसे क्यों उठाकर ले आए? इसके माता पिता तो परेशान हो रहे होंगे। विमला, कैसी बातें कर रही हो? मुझे जहां यह बच्चा पड़ा हुआ मिला वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। और तुम तो जानती हो आजकल कितना खराब समय चल रहा है। आज से इस बच्चे की परवरिश हम दोनों करेंगे। पागल हो गए हैं क्या जी? हमारे 2 और बच्चे भी हैं। हमारे खुद के ही खाने के लाले पड़े रहते हैं और ऊपर से आप इस बच्चे की परवरिश की बात कर रहे हैं। चिंता मत करो विमला, भगवान हर किसी के नसीब की रोटी देता है, इसके नसीब की भी देगा। हम इसका नाम मोहन रखेंगे। तो आप ही अपने मोहन को अपने गले से चिपटाए रखिए। मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। मैं अपना प्यार अपने पुत्रों में ही बांटूंगी। मैं किसी दूसरे के बच्चे को अपने गले नहीं लगा सकती। समय ऐसे ही बीतने लगा। विमला हमेशा क्रोध भरी नज़रों से मोहन को देखती और वहीं अपने दोनों पुत्र राजू और बिरजू को बड़े लाड प्यार से रखती। ऐसे ही 10 साल बीत गए और एक दिन रतन ने अपनी पत्नी से कहा, विमला, तुम्हारा रवैया मोहन के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं है कि वो बेचारा एक अनाथ है। वो जब बड़ा हो जाए तब तुम उसे बता देना। मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि मुझसे किसी भी प्रकार की उम्मीद मत रखना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर रतन गुस्से से घर से बाहर चला गया और उसके बाहर जाते ही रोहन विमला के पास आकर खड़ा हो गया और बड़ी मासूमियत से बोला, मुझे भूख लगी है माँ। हाय, अब बस मैं तुझे खाना खिलाती रहूं। मेरे पास क्या बस यही काम रह गया? मेरी बात सुनो, खाना इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है। और यहाँ तुझे मुफ्त में तो कुछ भी नहीं मिलेगा, समझा? चल पहले घर की पूरी सफाई कर। जब घर की पूरी साफ सफाई हो जाए उसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और मुझे भी माँ, खाना खिला दो ना। अरे अरे, तुम दोनों को भूख लगी है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तुम दोनों का मनपसंद खाना बनाया है और मैंने तुम दोनों के लिए देसी घी भी निकाला है। चलो मैं तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। ए मोहन के बच्चे, चुपचाप अपना काम खत्म कर, तभी खाना मिलेगा। मोहन आंखों में आंसू लिए इस दृश्य को देखकर चुपचाप अपने काम में लग गया। समय ऐसे ही बीतता रहा और एक दिन फिर से रतन अपनी पत्नी से बोला, विमला, मैं सब जानता हूं, तुम मेरी पीठ के पीछे मोहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हो। मैं तुम्हें बता दूं, ये सब तुम ठीक नहीं कर रही। क्या ठीक है और क्या गलत है ये बताने की तुम्हें मुझे कोई आवश्यकता नहीं। हमारा सहारा हमारे सगे पुत्र हीरा और बिरजू ही बनेंगे। इस अनाथ से हमें कोई सहारा नहीं मिलेगा और ये बात तुम्हें एक ना एक दिन समझ में आ जाएगी। रतन जानता था कि विमला से बहस करने का कोई फायदा नहीं है। वो और बहस ना करके
घर से बाहर निकल गया। समय यूं ही बीतता गया। अब मोहन जवान हो चुका था। मोहन जहां अपने पिता रतन के साथ उसके कामों में हाथ बटाता, वहीं हीरा और बिरजू पूरा दिन गांव में आवारागर्दी करते फिरते। हेलो, आई लव यू जी। चल काम कर अपना। विमला के लाड प्यार ने उन दोनों को बिगाड़ दिया था। एक दिन रतन और मोहन अपने खेत में काम कर रहे थे कि तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा और क्रोधित होकर रतन से बोला, देखो रतन, मुझे बस तुम्हारी इज्जत का ख्याल है, इसीलिए मैं तुम्हारे दोनों बेटों से कुछ नहीं कहता। आखिर क्या हुआ मुखिया जी? क्या कर दिया है मेरे बेटों ने? क्या किया है? अरे तुम देखकर भी अंधे बने हुए हो। उन्होंने मेरी एक लौती पुत्री सिमरन का जीना हराम कर रखा है। जब भी वो घर से बाहर निकलती है, तुम्हारे दोनों पुत्र उसे छेड़ने लगते हैं। मुखिया जी, उन दोनों की गलती की मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, उन्हें माफ कर दीजिए। रतन, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, इसी वजह से अब तक चुप था। मेरी बिटिया की शादी होने वाली है। अगर अब तुम्हारे दोनों बेटों ने मेरी बेटी को छेड़ा तो फिर मुझसे मत कुछ कहना। मैं उन दोनों का वो हाल करूंगा कि उनकी नानी याद आ जाएगी। इतना कहकर मुखिया क्रोध से पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। शाम के समय रतन अपना काम खत्म करके मोहन के साथ जल्दी से अपने घर आ गया और गुस्से से अपनी पत्नी विमला से बोला, तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिरजू और हीरा को बिगाड़ दिया है विमला। अब तो वो दोनों लड़कियों को भी छेड़ने लग गए हैं। आज मुखिया उन दोनों की शिकायत लेकर आया था। तुम्हें पता है, मेरा सर शर्म से नीचे झुक गया। तुम तो जब देखो मेरे बेटों के पीछे ही पड़े रहते हो और हमेशा इस निठल्ले मोहन की तारीफ करते रहते हो। अच्छा हुआ कि मुखिया तुम्हारे पास गया था शिकायत करने के लिए। मेरे पास आता तो उसकी टांगे तोड़ देती। बकवास बंद करो विमला। अपने बच्चों को डांटने की बजाय उनकी तारीफ करना बंद करो। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हें खून के आंसू रोने पड़ेंगे। मुझे अपने बेटों पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर विमला गुस्से से वहां से चली गई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।